ओके। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। इस खूबसूरत समय में तू हमारी अगुवाई करना, तेरे गीतों को गाने के लिए, तेरी महिमा तेरी स्तुति करने के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, ये सभा हमारे लिए एक अद्भुत सभा हो और इसके द्वारा हम तुझे जान सकें, तेरे नाम को ऊंचा उठा सकें, तेरी महिमा हो, तेरा राज्य है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, नया जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, आनंद जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आज के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। पर्वत में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। आज के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। पर्वत में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम, ये पाना ही है वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम, ये पाना ही है वचन का है आवाज। जब तक सांस रहे
प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, प्रभु का प्रभु है। यस परमेश्वर, तूने मौत को हरा दिया, तूने शैतान को हरा दिया पिता परमेश्वर। तूने मनुष्य से प्रेम किया, तू स्वर्ग का राज छोड़कर आया पिता परमेश्वर। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, तू अनंत काल का पिता है पिता परमेश्वर। धन्य हैं वे पिता परमेश्वर जो तुझ पे विश्वास करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। समय में हम तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। इस गीत को गाएंगे। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। आए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को। आए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सारे गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सारे गुमराह हो रहे थे। जोड़ा आसमान बना इंसान, जोड़ा आसमान बना इंसान। तेरे अनुसार इस दुनिया को आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। बेथलेहम के मैदानों में गड़े रात सो रहे थे। बेथलेहम के मैदानों में गड़े रात सो रहे थे। सुनो फरिश्तों की ज़ुबान, पैदा हुआ कृष्ण महान। सुनो फरिश्तों की ज़ुबान, पैदा हुआ कृष्ण महान। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को। आए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। समंदर की सब लहरों पर, दुनिया के हर जुबानों पर। समंदर की सब लहरों पर, दुनिया के हर जुबानों पर है उसका नाम, उसका ही काम सारा जहान। आए ईमान है उसका नाम, उसका ये काम सारा जहान।
लाए ईमान, आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। चुप है चंदा, चुप। चुप है चंदा, चुप है तारे, जन्मा है जन्मा जन्मा मसीह। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, चुप है चंदा, चुप है तारे, जन्मा है जन्मा जन्मा मसीह। रात की खामोशी में, 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 रात की खामोशी में। कैसी है चरनी, कैसी है रात, सोया है सारा जमाना जमाना। बैतलहम में आया मसीहा, लेकर खुशी का खजाना खजाना। कैसी है चरनी, कैसी है रात, सोया है सारा जमाना जमाना। बैतलहम में आया मसीहा, लेकर खुशी का खजाना। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी
धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। आप अद्भुत और महान परमेश्वर हो, आप अति स्तुति के योग्य परमेश्वर हो, आप आराधना प्रशंसा के योग्य प्रभु हो। और हम जानते हैं पिता परमेश्वर के इस क्रिसमस के समय में प्रभु आपने जन्म लिया था प्रभु, और इसलिए हम क्रिसमस मनाते प्रभु, इसलिए हम आपके जन्मोत्सव को उजवते प्रभु, ताकि हम आपको ऊंचा उठाए प्रभु, हम आपके बारे में बातें करें। क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि जो लोग मृत्यु की छांव में बैठे थे प्रभु, जो अंधकार में बैठे थे प्रभु, उन पर आपने महान रोशनी प्रकट की प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह के आप उज्याला होकर इस धरती पर आए प्रभु, ताकि भटके हुए लोग प्रभु आपको जान पाए प्रभु, उनके लिए एक उद्धार का मार्ग मिले प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आप में अनंत जीवन है प्रभु, और जो कोई अनंत जीवन पाता है वो आपकी महिमा करता है, आपकी आराधना करता है प्रभु। और धन्यवाद देते इस सभा के लिए प्रभु, जो इस गानों के द्वारा आपने सचमुच आशीषित किया है प्रभु, और हर एक से आपने बातें किया प्रभु, और हम सब ने आपके स्वभाव को आपको ऊंचा उठाया प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप सारे आदर और महिमा के योग्य प्रभु हो। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपकी आराधना करते प्रभु, आपकी स्तुति महिमा गाते प्रभु। धन्यवाद देते पिता, इस सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की मिडवीक सर्विस को आप आशीषित करना प्रभु, अभिषेक करना हर एक समय को, वचन को, प्रार्थना को, और प्रभु हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, वैसे हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, आप सभी का स्वागत है ग्रेटर के झालुत कलीसिया में। और आप जानते हैं कि आज हम बुधवार की सभा में हैं, और रियली अद्भुत समय रहा अभी तक, जो हमने परमेश्वर की आराधना की और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया। तो क्यों ना हम परमेश्वर के लिए और आराधना टीम के लिए जोरदार ताली बजाए और धन्यवाद दें। बहुत अद्भुत है ना। तो फिर से एक बार हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। यदि आप हमारे साथ यूट्यूब के द्वारा पहली बार जुड़े हैं तो सच में हम ग्रेटर के झालुत कलीसिया में आपका स्वागत करते हैं, और नियमित रूप से हमारे साथ जुड़े रहिए। बुधवार की शाम को भी जुड़ सकते हैं और रविवार की शाम को भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और 4:15 बजे होती है। और रियली आप आशीषित होंगे परमेश्वर का वचन सुनकर। और खास करके अनाउंसमेंट 25 तारीख शाम को प्रोग्राम है ना, अद्भुत समय रहने वाला है ना। तो हम चाहते हैं कि आप रियली उसका आनंद उठाइए। और यदि आप हमारे साथ उस समय जुड़ नहीं सकते हैं, लेकिन आप हमारे साथ यूट्यूब के द्वारा उस सभा को देख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं ना। और जो भी कलीसिया में उपस्थित रहेंगे उस समय, धन्यवाद आप सभी का। आइए ज़रूर, और क्यों ना उसके लिए, उस प्रोग्राम के लिए हम प्रार्थना करके प्रभु सारी ज़रूरतें उपाय करें, है ना। और अद्भुत समय रहे, अभिषेक भरा संदेश रहे, है ना, अनुवाद होगा, अद्भुत वो भी समय रहे, है ना। तो क्यों इस सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आशीषित करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, इन सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं गॉड। खास करके हमारे इस ग्रेटर के झालुत कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद देते इस कलीसिया के लिए जो विश्वास योग्यता के साथ प्रभु आपकी सेवा में बनी है परमेश्वर, जोश में है प्रभु, जागरूक कलीसिया है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के द्वारा आप प्रोत्साहित करते हैं। धन्यवाद आपके दास के लिए जो आपने रखा है इस कलीसिया के लिए परमेश्वर। और धन्यवाद कि जो भी वो वचन के प्रति मेहनत करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। खास करके हम प्रार्थना करते हैं कि जो क्रिसमस प्रोग्राम है परमेश्वर, जो भी लगने वाली ज़रूरतें प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं गॉड। छोटी से लेकर बड़ी तक प्रभु सारी ज़रूरतें आप प्रभु संभालिए परमेश्वर। सारी चीज़ें आप परमेश्वर प्रोवाइड करें, इसे हम प्रार्थना करते हैं। खास करके हम प्रार्थना करते हैं उस दिन जो भी संदेश रहेगा परमेश्वर, आपके दास के मुख के द्वारा आप बात करना परमेश्वर। और प्रभु अभिषेक भरा समय रहे, और जो सुनने वाले व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह और रेलियो क्रिसमस का मतलब समझ सके प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और धन्यवाद देते कि प्रभु आपको हमारे जीवन में जगह दे सके परमेश्वर। रेली परमेश्वर ये एक महान प्रभु यीशु मसीह कार्य है परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। खास करके हम प्रार्थना करते इस समय जो भी आज की सभा है परमेश्वर,
धन्यवाद देते इस सभा के लिए परमेश्वर। खास करके आपके दास के लिए हम प्रार्थना करते जब वो इस जगह पे आकर प्रभु आपका वचन प्रचार करे प्रभु, उनके मुख के द्वारा आप बात करिए प्रभु, और प्रभु वो संदेश पे और आपके दास के ऊपर अभिषेक रखे परमेश्वर। धन्यवाद देते सुनने वाला हर एक व्यक्ति अनुग्रह से भर जाए, आपकी महिमा करे, आपके नाम को ऊंचा उठाए। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, क्यों ना हम पास्टर मनोज का स्वागत करें मेरे संदेश के लिए। ओके, हम लोग तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। ओके, क्यों ना हम सब खड़े हो जाएं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। मत्ती की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं पंक्ति से लेके 20वीं पंक्ति तक। इवन 21वीं पंक्ति तक पढ़ेंगे। मत्ती का 1:18 से 21। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मंशा की। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए। इस वचन के द्वारा तू हमसे बातें करना पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो, सहायता और मदद करो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के द्वारा तुझे महिमा मिले, तेरा राज्य आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो खूबसूरत पंक्तियां हैं यहाँ पर जो हमने अभी पढ़ी, और यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ और क्या क्या घटनाएं घटी। और यहाँ यूसुफ के बारे में लिखा है कि यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था और वो अपनी पत्नी को क्या नहीं करना चाहता है, होने वाली पत्नी को यानी मंगेतर को बदनाम नहीं करना चाहता है, और वो नहीं चाहता है कि उसे मृत्यु दंड दिया जाए। और इसीलिए वो बोलता है कि उसने क्या किया, बोलते चुपके से उसे त्याग पत्र देने का मन में विचार किया, क्योंकि पता है वो डर रहा था, उसके मन में एक डर था, कहीं ऐसा ना हो कि समाज वालों को पता चल जाए और वो उसके ऊपर पथराव करके उसे मार दें, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि लोग मेरी इज्जत पे उंगली उठाएं, लोग मुझे कहें कि देख तेरी पत्नी, होने वाली पत्नी कैसी है। वो नहीं चाहता था कि उसका नाम खराब हो। बहुत प्रकार का डर था उसके जीवन में, और उस डर से निकलने के लिए वो क्या करना था, एक शॉर्टकट लगता है, बोलता है कि ठीक है। और लेकिन वो धर्मी भी था, है ना। वो गलत तरीके से अपनी पत्नी को नहीं त्यागना चाहता, लेकिन वो क्या करना चाहता है, सही रीति से। वो कहता है चुपके से मैं छोड़ दूंगा ताकि किसी को पता ना चले। अच्छा काम कर रहा था वो अपनी नज़र में। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर क्या कहा, स्वर्गदूत के द्वारा उसने कहा कि तू अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आने से मत डर। इस शब्द को हम बाइबल में 366 बार पाते हैं, है ना। हर एक दिन के लिए एक शब्द हमारे लिए है। बाइबल बोलती है मत डर। हर दिन के लिए हमें एक शब्द दिया जाता है और वहाँ लिखा है कि मत डर। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। यदि हम अपने जीवन को डर में व्यतीत करते हैं तो बाइबल हमें बोलती है कि मत डर। हर एक मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना प्रकार का डर होता है। किसी को आज आज इस संसार में लोगों को नौकरी खोने का डर है ना, बीमारी का डर है,
कोई तकलीफ ना आ जाए, मैं किसी मुसीबत में ना फंस जाऊं, बहुत सारी चीज़ों का डर है। लेकिन इस डर की शुरुआत कहाँ से हुई? उत्पत्ति का 3 अध्याय में बताता है कि जब आदम ने पाप किया तब वो डर के मारे छिप गया। पाप की वजह से बोलता है कि इंसान के जीवन में डर आता है और उस डर से कोई हमें छुड़ा नहीं सकता सिवाय परमेश्वर के, क्योंकि जब तक परमेश्वर आदम के साथ था और जब तक वो बोलता है कि पाप नहीं किया था, आदम को किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। इवन परमेश्वर से भी डर नहीं लगता था। लाइक परमेश्वर का भय था उसके जीवन में। तो बोलते हैं एक चीज हम बोल सकते हैं, जब हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होगा, हमारे जीवन में किसी भी चीज का डर नहीं होगा। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है ना, ये भय का मतलब आदर है ना, यदि हम परमेश्वर का उच्च कोटि से यानी कि उच्च स्तर पर हम परमेश्वर का भय रखेंगे, हमारे जीवन में दूसरी चीजों का डर हमारे जीवन में नहीं होगा। और यहाँ पर यूसुफ को बोलता है स्वर्गदूत कि तू अपनी पत्नी को अपने यहाँ लाने से मत डर। वो अपनी पत्नी को अपने यहाँ लाने से डर रहा था। अगर आप लूका की किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पर लूका के पहले अध्याय में स्वर्गदूत मरियम को बोलता है कि मत डर, क्योंकि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी। पढ़ेंगे उसका लूका का पहला अध्याय जब स्वर्गदूत मरियम के पास आता है। इवन जकरिया से भी स्वर्गदूत यही बोलता है मत डर, क्योंकि तुझे आनंद और हर्ष तेरा होगा, है ना, तुझे आनंद और हर्ष होगा उसके जन्म से। किसके? जो आने वाला है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उसको भी उसने बोला था कि बड़ा आनंद है, क्योंकि वो प्रभु का मार्ग सुधारेगा उसके आगे। 14वीं पंक्ति में आपको मिलेगा। और उसी के बाद उसने बोलता है कि वो मरियम के पास भी गया, और जब वो मरियम के पास गया तो मरियम से भी उसने यही कहा कि मत डर। हर एक स्थान पे हम पाएंगे ये मत डर। बोलता है आज लोगों के जीवन में मृत्यु का डर है। आज लोग मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने उसे पहले ही कहा था कि जिस दिन तू इस फल को खाएगा अवश्य ही उस दिन मर जाएगा। और हम जानते हैं कि आदम आत्मिक रूप से उसी समय मर गया और एक दिन उसने मृत्यु को भी प्राप्त किया। और आदम से लेके जितने भी उसके वंशज हुए उसमें लिखा है कि और वो मर गया, और वो मर गया, और वो मर गया। हर एक व्यक्ति क्या है? मर रहा है। और मृत्यु का डर इतना भयानक है कि लोग मृत्यु के भय से बचने के लिए नाम जाने, लाइक यदि जब अगर हम बीमार हों और हमें पता चल जाए कि हम मरने की कगार पे, होता है कि धन दौलत जमीन जायदाद सब बेच देगा इंसान, लेकिन वो मरना नहीं चाहता है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई लाइक बोलेगा जिसका दिमाग खराब हो गया हो, वही कहेगा मैं तो मरना चाहता हूँ। लाइक सुसाइड भी करते हैं लोग, बहुत सारे लोग। लेकिन अगर आप नॉर्मल व्यक्ति से पूछो क्या आप मरना चाहते हैं आज, वो बोलेगा नहीं। कई बार हम लोग किसी एक्सीडेंट से बच जाते हैं तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है और हम कहते हैं ओह मैं बच गया, थैंक यू, है ना, धन्यवाद परमेश्वर, है ना, परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। और बोलता है कि वो डर जो है वो बहुत ही भयानक है। और इसीलिए जब हम लोग पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15वां अध्याय, वहाँ पर लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि हे मृत्यु तेरी विजय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। और बोलते हैं कि परमेश्वर ने उस मृत्यु को उस क्रूस पर हरा दिया यीशु मसीह के द्वारा। तो जब यीशु मसीह इस धरती पे आया, वो एक चीज़ से हमें क्या करने आया? छुटकारा देने के लिए आया। वो मृत्यु से हमें बचाएगा, वो अनंत काल की मृत्यु जिसमें हर एक व्यक्ति जाने वाला था अपने पाप की वजह से, लेकिन यीशु मसीह ने उस मृत्यु से हमको बचा लिया है। वो अनंत काल की मृत्यु, वो नरक से एक व्यक्ति को क्या कर लिया है? आज लोग नरक से बहुत डरते हैं। यस, डरने वाली बात है, डरना चाहिए, लेकिन उसका छुटकारा कहाँ से मिलेगा? और इसीलिए यहाँ पर बोलता है कि 26वीं पंक्ति से अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है लूका का पहला अध्याय 26वीं पंक्ति, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस
पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। भयभीत ना हो, परमेश्वर हमारे साथ है। बोले, और वो आगे लिखा है कि तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। बोलता है कि द प्रेजेंस ऑफ गॉड, बोलता है कि हमारे जीवन से डर को निकाल देती है। परमेश्वर की उपस्थिति, जब तक प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आया था, है ना, तब तक हमारे जीवन में बहुत डर था। यीशु मसीह ने जब तक इस धरती पर जन्म नहीं लिया था, यीशु मसीह जब तक इस धरती पर नहीं आया था, लोगों के पास कोई आशा नहीं थी। हमारे पास सिर्फ डर था। हम डर में जी रहे थे कि हमारा क्या होगा, हम पापी हैं, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन जब यीशु मसीह इस धरती पे आया मनुष्य का रूप धारण करके, तो उसने कहा, स्वर्गदूत ने, आनंद और जय तेरी हो, परमेश्वर तेरे साथ है, डरो मत, भयभीत ना हो, है ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। इम्मानुएल, गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे लिए डर की कोई बात नहीं है। यदि हमारे जीवन में मृत्यु का भय है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में हूं, मैंने मृत्यु को जीत लिया है। यदि आपको बोलते हैं कि अपने जीवन में बीमारी का डर है, तो यीशु मसीह कहता है, मैं यहोवा राफा हूं, वो हमें बीमारी से चंगाई देगा। यदि हमें अपने जीवन में हार का डर है, तो प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है, मैं यहोवा निस्सी हूं, है ना। परमेश्वर हमारा यहोवा निस्सी है, वो हमारा विजय का झंडा है। और वो बोलता है कि स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि तू भयभीत ना हो, क्योंकि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी। आगे पंक्ति है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। और वो बहुत उसने क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ पर लिखा है 35वीं पंक्ति में, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यहाँ पर जब मरियम को यह शब्द बोला गया कि परम पवित्र परमेश्वर की छाया तुझ पर करेगी, सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। और तो पुराने नियम में यदि आप पुराना नियम पढ़ेंगे और वहां देखेंगे कि जब परमेश्वर की महिमा से मंदिर ढक जाता था, परमेश्वर की महिमा में जब मंदिर को ढांप लेती थी, जब मूसा अंदर जाता था तंबू में, तो परमेश्वर वहां पर आता था और उसको क्या कर देता था, ढक लेता था, उसकी छाया। लेकिन दो चीजें थी, छाया ही नहीं रहती थी, अंदर परमेश्वर की उपस्थिति भी रहती थी। सिर्फ छाया नहीं है, परमेश्वर सिर्फ उसको ढका ही नहीं है, परंतु अंदर मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति भी होती है। और इसलिए मरियम वहां पर समझ गई, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल लेडी थी, आत्मिक स्त्री थी, और वो वचन को जानती थी। और बोलते हैं कि जैसे ही उसने ये शब्द सुना, उसने कहा, ओके, मैं समझ गई कि क्या होने वाला है, मुझे मालूम है क्या होगा। अभी परमेश्वर मुझ पे छाया करेगा, मतलब वो मेरे अंदर आकर बसेगा भी। एक विश्वासी के जीवन में भी इस प्रकार से, क्यों हमें नहीं डरना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति, उसकी सामर्थ हमारे ऊपर छाया की हुई है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर है। एक पवित्र आत्मा के द्वारा बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर है। आज एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा है, और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है, और परमेश्वर की सामर्थ हमारे ऊपर ढकी हुई है। बहुत ही अद्भुत बात है। इसलिए हम डरते नहीं, इसलिए हम भय में जीवन व्यतीत नहीं करते। हमें डर नहीं है, हमें मृत्यु का डर नहीं है। अगर हम आज रात में भी मरेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर अगर आप बाइबल में उठा के देखें तो हर एक स्थान पे लिखा है, यहोशू से यीशु मसीह कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे भय को दूर करती है,
हमारे डर को दूर करती है। और यहोशू, हम जानते हैं कि यहोशू ने बोलता है कनान देश में बहुत सारी विजय हासिल करी क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और बोलता है, यहोशू कहता भी है परमेश्वर यीशु मसीह से, यदि तू हमारे साथ ना जाए तो हम आगे नहीं जाएंगे। जैसे तू मूसा के साथ रहा वैसे ही तू हमारे साथ भी रहना। इंपॉर्टेंट है, बहुत अद्भुत बातें हैं हमारे लिए कि परमेश्वर हमारे साथ है, इसीलिए हम भयभीत नहीं होते, हम डरते नहीं हैं। और इसीलिए आज हम जब दोपहर को हम बात कर रहे थे कि शैतान जो है हमारे मन में भय डालना चाहता है, शैतान हमारे जीवन में डर लेकर के आना चाहता है, हमारे नाकामयाबियों का, हमारे फेलियर्स का, है ना, हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव, हमारी बीमारी, हमारी तकलीफ़ों के बारे को लेकर के वो क्या करना चाहता है, हमारे जीवन में डर लेकर के आना चाहता है और वो हमें रोकता है परमेश्वर में बढ़ने से। तो आज दोपहर को हमने कुछ 4 पॉइंट बोले थे, आप उसके हम ऊपर बात करेंगे थोड़ी देर कि एक शैतान जो है एक विश्वासी के जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में 4 तरीके से रुकावट लेकर के आता है और उसे संतुष्ट करना चाहता है। नंबर 1 कि वो बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को यीशु मसीह को जानने से रोकता है। जब स्वर्गदूतों ने गरेड़ियों को सुसमाचार सुनाया, लूका के 2 अध्याय की 10वीं पंक्ति में, वहां पर बोलता है कि जब स्वर्गदूत आया और उसने गरेड़ियों से बोला कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, भयभीत मत हो, डरो मत, है ना, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा सुसमाचार है। एक सुसमाचार भी हमारे लिए हमें भय से दूर करता है। जब एक व्यक्ति सुसमाचार सुन लेता है, अब उसके जीवन में उद्धार के विषय में डर नहीं है, उसके मन में डर नहीं है कि अब मैं कहाँ जाऊंगा मरने के बाद, क्योंकि वह अपने विषय में सुनिश्चित हो चुका है कि वो एक दिन स्वर्ग जाने वाला है। और यहाँ पर बोलता है कि गरेड़ियों के पास जब स्वर्गदूत आया, उसने कहा कि तुम क्या करोगे, तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूँ और तुम्हें एक दाऊद के नगर बैतलहम में तुम्हें एक बच्चा मिलेगा जो चरनी में पड़ा होगा और कपड़े में लिपटा होगा, और वो मसीह प्रभु है, वो तुम्हारा उद्धार करता है। और जैसे ही उन्होंने उस वचन को सुना तो सबसे पहला जो शैतान का काम है वो ये है कि लोगों को सुसमाचार सुनने से रोकता है। वो पहला रुकावट है, वो नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति सुसमाचार सुने, और इसीलिए कई बार वो उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें भर देता है। और उसी प्रकार से हम देखेंगे मत्ती का 2 अध्याय में, जब 3 मैं बार बार निकल जाता है, और बोलते हैं कि जब मजूसी लोग कहाँ पर आए, यरूशलेम में, है ना, आकर के पूछने लगे कि यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ हुआ है, तो लोग घबरा गए। वहां पर लोग आप पढ़ोगे वहां पर कि सारा यरूशलेम घबरा गया, सारा यरूशलेम घबरा गया। सब लोग क्यों घबरा गए, क्योंकि वहां पर जब एक राजा पैदा होता है तो एक राज्य को एक दूसरा राजा खत्म करता है, तब उस पर राज्य करता है। और वहां पर पूरा यरूशलेम घबरा गया और बोलते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण करने की बजाय, उस राजा को ग्रहण करने की बजाय अपने राज्य को बचाने के बारे में ज्यादा सोचा। उन्होंने उस राज्य में प्रवेश करने से ज्यादा अपने राज्य को बचाने के बारे में ज्यादा सोचा। और आज भी इस दुनिया में लोग इस प्रकार से करते हैं। हेरोदेश राजा वहां पर चाहता तो यीशु मसीह का दर्शन कर सकता था और वो उद्धार प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसने क्या चाहा, अपने राज्य को बचाने के बारे में। आज भी इस संसार में लोग अपने राज्य को बचाना सोचते हैं, अपने समाज में, अपने रीति रिवाज को बचाने की कोशिश में। लोग आज सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे अगर मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया तो। और उसकी वजह से बोलता है कि ये सारी थॉट हमारे जीवन में शैतान डालता है, और उसकी वजह से हम उन बातों से डर जाते हैं जो संसार से उठने वाली हैं, और उसकी वजह से हम अपने जीवन में कई बार लोग सुसमाचार को ग्रहण नहीं करते। और शैतान बोलता है तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम्हें क्या ज़रूरत है, हमारे पास बहुत है, यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं है तुझे। दूसरा बोलता है, दूसरी रुकावट जो हमारे जीवन में शैतान लेकर के आता है, जब एक व्यक्ति सुसमाचार सुन लेता है उसके बाद उसके जीवन में बोलता है एक रुकावट आती है,
और वो रुकावट है, क्या है रुकावट? वो उसे परमेश्वर में बढ़ने से रोकता है। तो हमने यहां पर जब गरेड़ियों को सुसमाचार सुनाया गया तो गरेड़ियों ने कहा कि आओ हम यीशु मसीह को देखने चलें, और वो यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। तो यस, अगर हमें यीशु मसीह को आज हमारे जीवन में, यस यीशु मसीह ने हमारे जीवन में जन्म ले लिया है, यस हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, लेकिन क्या मैं उसे देखना चाहता हूं? क्या मैं उसे जानना चाहता हूं? अगर आप उसको देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये एकमात्र जरिया है जिसके द्वारा आप 2000 साल के बाद भी यीशु मसीह को देख सकते हैं, और वो है बाइबल। और बाइबल के द्वारा आप जान सकते हैं कि यीशु मसीह आपसे कितना प्यार करता है। आप जान सकते हैं यीशु मसीह कितना दयालु, कितना अनुग्रहकारी है। आप जान सकते हैं कि यीशु मसीह एक अद्भुत परमेश्वर है, एक अद्भुत महान परमेश्वर है। और इसी बात से बोलते हैं कि शैतान नहीं चाहता कि आप ये बातें जानें, क्योंकि जिस दिन बाइबल में लिखा है ना यूहन्ना के 8:32 में कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, वो नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर में बढ़ो, क्योंकि जिस दिन आप परमेश्वर में बढ़ गए आप शैतान के राज्य को खत्म करना शुरू कर देंगे। और ठीक है, आप जान भी जाते हैं। तीसरा रुकावट जो वो एक विश्वासी के जीवन में लाता है वो ये है कि आप यीशु मसीह के बारे में दूसरों को ना बताएं, ना बताएं आप, है ना, वो आपको रोकना चाहता है। लेकिन यहां पर गरेड़ियों के जीवन से हम देखते हैं कि वो लोग सिर्फ वहां पर गए नहीं, उन्होंने सिर्फ सुसमाचार सुना नहीं, वो यीशु मसीह को देखने गए, जान लिया उसको, और उसके बाद उन्होंने दूसरों को भी बताया कि यीशु मसीह उद्धार करता है और वो जन्मा है। तो यदि मैं जब तक जानूंगा नहीं यीशु मसीह के बारे में, तब तक मैं सुसमाचार प्रचार भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सिर्फ मेरा उद्धार काफी नहीं है, मुझे यीशु मसीह को जानना भी जरूरी है, और फिर मुझे यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताना भी ज़रूरी है। ये तीसरी चीज़ जो उन्होंने की। तो हमें संतुष्ट नहीं होना है अपने जीवन में कि मैंने इतना कर लिया काफ़ी है। शैतान हमारे जीवन में संतुष्टि लाना चाहता है। ओके, तुम इतना करते हो काफ़ी है, उतने में संतुष्ट रहो, है ना। तुम्हें क्या ज़रूरत है हफ्ते में 2 बार सभा करने की? एक सभा काफ़ी है, रविवार की सभा। क्या ज़रूरत है तुमको 2-2, 3-3 दिन बाइबल कॉलेज में रहने की? तुमको एक दिन काफ़ी है ना। 1 घंटा बाइबल पढ़ लिया बहुत है, क्यों 2 घंटा पढ़नी है? क्यों तुमको 5 मिनट के ज़्यादा प्रार्थना करनी है? 5 मिनट प्रार्थना किया बहुत है। हमको संतुष्ट करना चाहता है, हमको रोकना चाहता है, हमें लिमिटेड बनाना चाहता है शैतान। और इस क्रिसमस में कई बार वो हमको लिमिटेड बना सकता है। वो कहेगा तुमने अच्छा डेकोरेशन किया है, तुमने अच्छा सब कुछ अरेंजमेंट किया है, क्यों और ज़्यादा कुछ करने की क्या ज़रूरत है? क्यों लोगों को सुसमाचार सुनाना है? क्यों संदेश बांटना है? क्यों लोगों के पास जाना है? क्यों दूसरों के साथ में दूसरों की बुरी बातें सुननी है? तुम्हारा भी तो कोई रिस्पेक्ट है। यीशु मसीह ने अपनी रिस्पेक्ट नहीं रखी। यीशु मसीह अपने आदर मान के लिए नहीं आया। बोलता है यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया और वो हमारे लिए शून्य बना। और जब हमारी बारी आती है तो हम लोग कई बार छुप जाते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं अरे क्यों हमारी बेइज्जती होनी चाहिए, क्यों हम यीशु मसीह के लिए दुख उठाएं। और शैतान हमको कई बार इसमें लिमिटेड करके रखने की कोशिश करता है। हमें बोलता है कि हमें संतुष्ट कर देता है उन चीज़ों में जिन चीज़ों को हम कर रहे हैं। तो हमें संतुष्ट नहीं होना है। यस, यीशु मसीह की प्रेजेंस हमारे साथ है। तो पहली चीज़ वो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पैदा नहीं होने देता है। दूसरी चीज़ वो हमारे जीवन में यीशु मसीह को विकसित नहीं होने देता है। तीसरी चीज़ वो हमारे जीवन में यीशु मसीह को रिवील्ड होने नहीं देता है। उसका ये बहुत बड़ा शिकंजा है, वो उसकी चाहत है, शैतान की चाहत है। यस, किसी व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह पैदा ही ना हो, कभी कोई व्यक्ति यीशु मसीह के बगैर ही मर जाए, ये शैतान की चाहत है। लेकिन इस क्रिसमस में सिर्फ यीशु मसीह हमारे जीवन में जन्म नहीं लेना चाहिए, पर यीशु मसीह हमारे जीवन में विकसित होना है, बढ़ना है। यीशु मसीह हमारे जीवन में, मैं नहीं बढ़ूं। यूहन्ना कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है कि वो बढ़े और मैं घटूं। यीशु मसीह हमारे जीवन में बढ़ना चाहिए, हमें घटना है। और तीसरी चीज बोलता है कि यीशु मसीह मेरे जीवन से रिवील्ड होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। यीशु मसीह मेरे जीवन से प्रचार होना चाहिए। यीशु मसीह मेरे जीवन से दूसरों को दिया जाना
चाहिए। ये परमेश्वर की मर्जी है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उद्धार पाए। कैसे पाएगा? कौन बताएगा जगत को? कौन जाएगा जगत में सुसमाचार लेकर के? यह स्वर्गदूतों ने गरड़ियों को बताया, अब कौन जाएगा? गरड़िए बोलते हैं हम जाएंगे, और गरड़िए वहां पर गए। हम जानते हैं यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को चुना, 12 शिष्य गए। जाना है, जानना है, जाना है, इंपॉर्टेंट है। यदि हम जानेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं। ग्रहण करना है, जानना है और जाना है। तो इस क्रिसमस में हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में गहराई से जानना बहुत ही ज़रूरी है। और जब तक हम जानेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं। तो हमें जानना है और फिर हमको जाना है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि वो हमारे साथ है और हमें कोई भय नहीं है। हमें डर में जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। उसका नाम इमानुएल है। वो हमारे साथ है, इसलिए हम डरते नहीं हैं। ही इज़ आवर रिडीमर। वो हमारा छुड़ाने वाला, वो यहोवा बोलते हैं कि वो यीशु है, उद्धार करता है, वो मसीहा है, हमारा छुड़ाने वाला है। तो इसलिए बोलता है कि यीशु मसीह अपने नामों से अपने कार्य को प्रकट करता है। यीशु मसीह का नाम यीशु, उद्धार करता, यीशु मसीह मसीहा, छुड़ाने वाला, और इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। छुड़ाने वाला, उद्धार करता, परमेश्वर हमारे साथ है। तो हमें किस बात का डर है? इसलिए हमें डरना नहीं है हमारे जीवन में। इसीलिए परमेश्वर बोलता है, भय ना खा, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी चिंता करते हैं, आप हमारे जीवन से हर एक भय को दूर करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर मान महिमा तुझे देते हैं। इस वचन के द्वारा तू हमसे बातें करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए अंतिम गीत गाएंगे और उसके बाद हम इस सभा को समाप्त करेंगे प्रार्थना के द्वारा। हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। बेथलेहम में चमका एक तारा, वो तारा है यीशु हमारा, वो तारा है यीशु हमारा। देखो तारा, देखो तारा, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा। वो देखो जन्मा है यीशु हमारा। पूरब में देखो चमका एक तारा, जन्मा है देखो यीशु हमारा। पूरब में देखो चमका एक तारा, जन्मा है देखो यीशु हमारा। देखो पूरब में, देखो पूरब में, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा। वो देखो जन्मा है यीशु हमारा। वो तारा जिसमें मिलती है शांति, वो तारा जिसमें मिलती चंगाई, वो तारा देता पापों से मुक्ति, वो तारा जिसमें मिलती है शांति, वो तारा जिसमें मिलती है शांति, वो तारा जिसमें मिलती चंगाई।
वही तारा है यीशु हमारा, सबका पुकार निहारा, वो देखो सबका पुकार निहारा। उतरा पूरब में तारा, उतरा पूरब में तारा, उतरा पूरब में तारा, उतरा पूरब में तारा। देखो पूरब में, देखो पूरब में, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा, देखो जन्मा है यीशु हमारा। मिलने को देखो ज्ञानी है आए, साथ में अपने पेट पिलाए। मिलने को देखो ज्ञानी है आए, साथ में अपने पेट पिलाए। मिलने को देखो ज्ञानी है आए, साथ में अपनी पेट पिलाए। सोना लो मांगे, सोना लो मांगे, सोना लो मांगे, गंधरस को लाए, यीशु का दर्शन को आए। देखो यीशु का दर्शन को आए। उतरा पूरब में तारा, उतरा पूरब में तारा, उतरा पूरब में तारा, उतरा पूरब में तारा। देखो पूरब में, देखो पूरब में, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा, देखो जन्मा है यीशु हमारा, देखो जन्मा है यीशु हमारा, जन्मा है यीशु हमारा। पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आप भले हो और आप अपने स्वभाव में सर्वश्रेष्ठ हो प्रभु। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि स्वर्ग आपका सिंहासन है, लेकिन फिर भी आप अपने लोगों के बीच में उनके जीवनों में रहना पसंद करते हो। धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आपने हमारे जीवन में, हमारे हृदय रूपी चरणी में आपने जन्म लिया है प्रभु, और हमारा जीवन, ये चरणी, ये हृदय प्रभु आपकी महिमा स्तुति का कारण बना है प्रभु। धन्यवाद करते यीशु मसीह कि हम आपके बारे में जानते प्रभु, और आपका वचन बताता है पिता परमेश्वर कि हम आपको और गहराई से जान सकते प्रभु, और आपके बारे में हम लोगों को बता भी सकते प्रभु। हाँ प्रभु, इस क्रिसमस के मौसम में पिता परमेश्वर आप सहायता करना, ताकि आपका संदेश प्रभु लोगों तक पहुंच पाए प्रभु। जो लोग आपको नहीं जानते पिता परमेश्वर, वो आपको जान पाए प्रभु, आपके निकट आए। इसलिए पिता परमेश्वर इस कलीसिया को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक की आप अगुवाई करना, मार्गदर्शन देना प्रभु, आपकी महिमा के लिए उपयोग करना प्रभु। और हर एक की जो भी लगने वाली जरूरत है पिता परमेश्वर, आपके स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु। और इस चर्च की जो भी जरूरत है वो भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी महिमा में आप सारी चीज़ों को उपाय करके देना प्रभु, ताकि सारी बातों के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले प्रभु, आपको आदर मिले प्रभु, आपका राज्य बढ़े प्रभु, और आप महिमावान बने। वैसे हमारी प्रार्थना पिता, होने देना आज के वचन के अनुसार जो भी बातें हमने सीखा है, सुना है प्रभु, और उसके अनुसार हम आगे बढ़े प्रभु। वैसे हमारी प्रार्थना है। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करना, मार्गदर्शन देना। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं, आप हमारी अगुवाई करना। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।